नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दीपावली की। देखिए, दीपावली पे लक्ष्मी पूजा करने के कई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लाभ माने जाते हैं, जैसे कि धन्य धान्य में वृद्धि। दीपावली पे लक्ष्मी पूजा से घर में धन्य, समृद्धि और संपत्ति का आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है और उनकी पूजा से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लक्ष्मी पूजा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। इससे घर का वातावरण शुद्ध, शांत और पवित्र बना रहता है, जो मानसिक शांति प्रदान करता है। दीपावली की विशेष पूजा से विघ्नों से मुक्ति जरूर मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि दीपावली पर लक्ष्मी गणेश पूजा से सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में शुभता आती है। स्वास्थ्य और सुख शांति में बहुत ही कारगर उपाय होता है लक्ष्मी पूजा में। लक्ष्मी पूजा के साथ भगवान धन्वंतरी की अगर पूजा करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलना निश्चित है। यह पूजा परिवार के सभी सदस्यों के साथ सुख शांति और आरोग्यता के लिए लाभदायक मानी जाती है। व्यवसाय में उन्नति के लिए दीपावली और माँ लक्ष्मी का आगमन कुबेर जी के साथ बहुत ही शुभ कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं दीपावली पर लक्ष्मी पूजा विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि यह मान्यता है इससे व्यापार में वृद्धि होती है और धन लाभ के अद्भुत फायदे होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति की अगर बात करें तो लक्ष्मी पूजा से आध्यात्मिक उन्नति होती है, जो आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। यह पूजा भक्तों को ध्यान और साधना में आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। कुल मिला के दीपावली पे लक्ष्मी पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है और हर व्यक्ति को यह पूजा करनी चाहिए ताकि उसके जीवन में उन्नति और सफलता के मार्ग खुल सके। ये तो रही देखी दीपावली की पूजन की विधि, लेकिन अगर बात करें कुछ विशेष प्रकार के मंत्र से अगर आप पूजा करते हैं, जिसमें से कि आप कोई बिना नियम के आप समय नहीं दे सकते, आपके पास समय का अभाव है, लेकिन आप सिर्फ 15 से 20 मिनट आप दीपावली से संकल्प लेके अगर इस मंत्र को उठाते हैं तो आप निश्चित मानिए 40 से 41 दिन के में आपके अंदर उस मंत्र की जो ऊर्जा है, उसकी वाइब्रेशन है, वो आपके जाप ठहरने लगेगा आपके बॉडी के अंदर। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो होगी, आपके धन के आगमन। तो आज हम जिस मंत्र की बात कर रहे हैं वैसे तो वो बहुत कॉमन है, यूट्यूब पे भरा पड़ा है, गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन इसके कुछ विशेष कंडीशन, विशेष प्रकार से अगर इसकी आप जाप करते हैं तो इसका फल आपको बहुत ही जल्द और निश्चित रूप से मिलेगा। तो देखिए, पहले इस मंत्र की जो बात कर लेते हैं, इस बीज मंत्र का नाम है श्रीम। श्रीम बीज मंत्र को माँ लक्ष्मी का मंत्र माना जाता है और इसे जपने से कई आध्यात्मिक और भौतिक लाभ मिलते हैं। श्रीम बीज मंत्र के प्रमुख जो लाभ होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो श्रीम मंत्र का जो प्रयोग है वो हमेशा धन और समृद्धि में वृद्धि के लिए होता है। इसका कंडीशन ये होती है। तो श्रीम मंत्र का नियमित जप करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, जिससे धन, संपत्ति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह मंत्र आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने में बहुत सहायक होता है। देखिए, श्रीम मंत्र जो है वो अपने में एक बहुत ही अद्भुत और माँ लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय, माँ लक्ष्मी की ऊर्जाओं का संग्रहित एक बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र के निरंतर मानसिक जाप करने से आपके जितने भी ब्लॉकेज होते हैं मणिपूरक पे, जिससे कि आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आपके धन के मार्ग बंद से हो चुके हैं, तो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगे। इस बीज मंत्र के निरंतर जाप से आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। तो करना क्या है, इस बीज मंत्र को आपको दीपावली से संकल्प लेके उठाना है। आप अपनी जैसे लक्ष्मी पूजन करते हैं, आप अपना लक्ष्मी पूजन कीजिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लक्ष्मी पूजन करने के बाद आप हाथ में जल लेके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं आज से इस दीपावली से 41 दिन के लिए, या जितना भी आप बोलें कि मैं इस दिवाली से अगली दिवाली तक का संकल्प लेता हूँ
कि मैं इसको चलते फिरते, उठते बैठते, जब मुझ पे समय मिलेगा, जब मुझे याद आएगा, मैं आपके इस बीज मंत्र का जाप करूँगा मानसिक रूप से, मन ही मन, बिना होठों को हिलाए, बिना जीभ को हिलाए, अपने हृदय से इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को अंदर ही अंदर जाप करना है और कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगातार जाप करते रहना है बिना रुके। इसमें कुछ नियम हैं, बहुत ही छोटे से नियम है, वो नियम मैं बताऊंगा, लेकिन वो बाद में बताऊंगा कि इसमें नियम क्या है। नियम में कुछ नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, सिर्फ आपको कुछ परहेज रखना है, बहुत छोटा सा, इस मंत्र को जाप करते समय या जाप करने के बाद। और अगर इस मंत्र की ऊर्जा की बात करें तो जो श्री बीज मंत्र होता है, श्रीम बीज मंत्र होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा और आभा मंडल का विकास भी करता है। यह जब मानसिक तनाव और नकारात्मक विचारों को दूर करता है, जिससे मन शांत और प्रसन्न रहता है। व्यवसाय और करियर के लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। और बात करें अगर आप साधक हैं, आप अपनी कुंडलिनी का जागरण कर रहे हैं या आप जागरण कर चुके हैं, लेकिन आपकी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, साधना में आपको आगे मार्ग नहीं मिल रहा है, आप किसी भी एक चीज कंडीशन में आके, ब्लॉकेज में आके फंस चुके हैं, तो उस कंडीशन में भी जो श्री मंत्र के नियमित जप से कुंडलिनी शक्ति का जागरण तो होता ही है। यह मंत्र शरीर के सभी चक्रों को सक्रिय करता है और ऊर्जा के संचार को भी बढ़ा देता है। और भी कई बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हमारा जो विशेष रूप से श्री मंत्र के जो जाप का जो फायदा है, सबसे ज्यादा जो लाभ देता है, वो धन आगमन के लिए होता है। ये आपके रुपए पैसे धन दौलत सबके लिए सारे मार्ग खोल देगा, ब्रह्मांड के सारे द्वार खोल देगा आपके लिए, अगर आप इस मंत्र जाप का, इस बीज मंत्र का निरंतर 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 नित्य जाप करते हैं। कोई नियम नहीं है कि आपको बैठ के करना है, आसन पे करना है, कैसे भी करना है, आप चलते फिरते मानसिक रूप से कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा और उत्तम अगर आपको रिजल्ट इसका देखना है तो आप सिर्फ 15 मिनट दीजिए, अपने 15 मिनट एकांत में एक जगह पे बैठ जाइए। बैठने के बाद अगर आप ज़मीन पे आसन में बैठने में, सुखासन में बैठने में सक्षम नहीं हैं, आपको कोई तकलीफ़ होती है, तो आप किसी कुर्सी पे या सोफे पे भी बैठ सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि हमारी बॉडी डायरेक्ट इस ज़मीन पे, इस अर्थ पे, इस पृथ्वी से टच ना हो जब आप जाप करें। कोई आसन हो, कोई पायदान हो, पैरों के नीचे आप बिछा लें, उस पे आप बैठ जाएं। कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं तो नंगे पैर ना करें, आप नीचे कोई पायदान या कोई कपड़ा बिछा के पैरों को उसके ऊपर रखें। और जब 15 मिनट बाद आप जब उठें, 15 या 20 मिनट बाद या 30 मिनट बाद, जो आपकी श्रद्धा है, लेकिन कम से कम 15 मिनट जाप करना है। जब आप उठें तो डायरेक्ट ना उठें, आप जब इस मंत्र का मन ही मन जाप करें, श्रीम श्रीम श्रीम, मन ही मन मानसिक रूप से जाप करें। जाप करने के बाद जब आपको उठना हो, जब आपने जाप अपना रोक दिया, तो रोकने के बाद आप कुछ देर वहीं पर ही बैठे आंख बंद करके, कम से कम 5 मिनट। उस 5 मिनट बाद आप डायरेक्ट अपने नंगे पैरों को ज़मीन पे टच ना करें, आप कोई रबड़ की चप्पल अपने बगल में पास में रखें। और जब आप उठें 5 मिनट बाद, आंखें बंद, आंखें खोलने के बाद, तब आप सीधे आप उस चप्पल पे अपने पैरों को धारण कीजिए, पैरों में धारण कीजिए और कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप चप्पल पहने या बिस्तर पे लेट जाएं, ज़मीन के संपर्क में ना आए। देखिए, इससे होता क्या है कि आपने जो भी कॉस्मिक एनर्जी, उस मंत्र की जाप की ऊर्जा अपने शरीर के अंदर इकट्ठी करी, अगर आप डायरेक्ट ज़मीन के संपर्क में आ जाएंगे नंगे पैर, तो उससे होगा क्या कि ज़मीन सोख कर लेगी उसको। आपने जो जाप किया उसका कुछ हिस्सा ज़मीन में चला जाएगा, अर्थिंग हो जाएगी, जिससे आपकी 15-20 मिनट की मेहनत आपकी आधी भी हो सकती है, पूरी भी जा सकती है। अब इसका कोई मेजरमेंट तो नहीं कितनी है, लेकिन जाती है, तो आपकी मेहनत आधी हो जाएगी। जो बेनिफिट आपको पूरा मिलना चाहिए वो कम हो जाएगा। तो कम से कम कोई भी मंत्र जाप हम करते हैं, अगर हम 15 मिनट, हमने 20 मिनट बैठ के मंत्र जाप किया है या बीज मंत्र का जाप किया है, तो उसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इस 10 से 15 मिनट में जाप करने के बाद ना तो आपको वॉशरूम जाना है, ना आपको अपने हाथ धोने हैं, ना नहाना है,
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा और ना ही तुरंत बैठ के खाना खाना है, क्योंकि जो भी ऊर्जा आपने बनाई, आपने भोजन किया, पता लगा आपकी ऊर्जा उस खाने को पचाने के लिए लग गई। बस इतना सा आपको प्रयोग करना है। आप 40 से 41 दिन का संकल्प लेके कीजिए। देखिए, 40 से 41 दिन का संकल्प इसलिए दिलवाया जाता है क्योंकि 40 से 41 दिन अगर किसी व्यक्ति ने ये कर लिया तो उसको ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाती है, उसकी बॉडी इंटरनली वो जाप शुरू कर देती है और इससे धीरे 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 आय के स्रोत बनना शुरू होते हैं। देखिए, कोई चमत्कार नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चमत्कार नहीं होता है कि आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आप अगर 10 रुपये कमा रहे हैं तो आप इस मंत्र जाप करने से आपकी आय 10 से 20 होगी, फिर 20 से कुछ समय बाद 40 होगी, 40 से फिर 80 होगी। ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। आध्यात्म में धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। लेकिन आपने अगर इसको अपने जीवन का, इस मंत्र को अपने जीवन का सार बना लिया, तो ये निश्चित है कि अगर आपने इसको लग के किया, साल 2 साल बाद आप खुद कहेंगे कि मैं क्या था और मैं कहाँ हो गया। जिसके व्यक्ति के पास जीवन में बहुत समस्या है, धन की बहुत परेशान है, उसको कहीं से पैसा नहीं आ रहा, उसको हर जगह से ब्लॉकेज है, वो एक बार इस मंत्र का जाप शुरू करे। एक बार इस दीपावली से जाप शुरू करे, संकल्प लेके, और निरंतर इसका जाप करे। ये नहीं देखे कि इसका फल अभी नहीं आ रहा, 40 दिन हो गए, इसका कुछ रिजल्ट तो मिल नहीं रहा। ये भाव ना रखें। जैसे रोज खाना खाते हैं, रोज हम और कार्य करते हैं, ऐसे ही आपको अपने इसको जीवन की दिनचर्या में बना लेना है। ये सफलता ज़रूर देगा एक ना एक दिन, आय के नए मार्ग खोलेगा, रास्ते बनाएगा धन के, दसों दिशाओं से आपके मार्ग खोलना शुरू कर देगा। अगर आप किसी नेगेटिविटी से भी परेशान हैं, आपकी बॉडी, आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर या आपके घर के ऊपर कोई तंत्र बाधा है, तो आप इसका मानसिक जाप करें, बोल के जाप ना करें। सिर्फ मनी मन में इसका जाप करें। हाँ, नेगेटिविटी अगर शरीर के अंदर है तो इसका प्रभाव देर में आ सकता है, या यूं कहें तो देर में आएगा। लेकिन उस मंत्र जाप से आपकी शरीर की नेगेटिविटी भी हटने लगेगी। जब वो नेगेटिविटी हटने लगेगी, जब हट जाएगी, तब मंत्र अपना कार्य करेगा, मणिपूरक चक्र को एक्टिवेट करेगा, जिससे आपके धन के नए नए स्रोत खुले। तो दोस्तों, दीपावली से करें इस मंत्र का जाप, शुरू करें माँ भगवती से, माँ लक्ष्मी से, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें, ईश्वर आपके घर की अपार संपदा दे। मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ। जय माँ लक्ष्मी। श्री गणेशाय नमः। जय सिया।